जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स मैं हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 5 में जो एमसीक्यूज बोर्ड के अंदर आए हुए हैं वो एक्सरसाइज वाले ज़्यादातर है और कुछ एक्सरसाइज के बाहर भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो हम इन सबको देखते हैं। ये टोटल एमसीक्यूज हमारे पास 17 एमसीक्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ अपने हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर आपको किसी को ये पीडीएफ फाइल में चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर रब्ता कर सकते हैं। What will be the added to complete the square? देखिए यहाँ पर फॉर्म है, ये है एक का स्क्वायर, ये यानी कि 3x को 9 को 3 और x को x लिख सकते हैं, तो 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जिस चीज़ की जगह एक कमी है वो क्या, b का स्क्वायर की। तो उसको तरीकाकार ये होता है कि आपने सबसे पहले तो ये चीज़ जो है इसको 2 पे डिवाइड कर देना। क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 6 के बाद जो ये चीज़ लिखी हुई है 3, उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, 3 से डिवाइड कर देना। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। जो 2 आया है उसका स्क्वायर इसके साथ मौजूद होना चाहिए। ठीक है, चलें मजीद देखते हैं इसे। 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर ये सेम ही है, वैल्यू चेंज की है बस, उसने 3a लिख सकते हैं इसे, उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 है, 12 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 6 को फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आंसर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जवाब है 4। ये प्लस का 4 होगा, माइनस का नहीं। ठीक है, तो ये हम ज़रा इसको करेक्शन कर देते हैं एमसीक्यूज़ के आंसर को। अच्छा जी, ये देखिए 3x के माइनस 75, 3 कॉमन निकला, इधर बच गया x के माइनस 5 25, y स्क्वायर 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 और x माइनस ये वाला जवाब इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, व्हाट शैल बी एडिड इन दिस, ये कहते हैं क्या ऐड किया जाए, तो 64 है। 64 को आपने सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करना है, क्या आंसर आ जाएगा 32 को आंसर आपने ये इसके साथ क्या लिखा हुआ है x, 32 का हाफ किया तो नहीं, बल्कि ये वाला इस तरह करना है 64 किसी का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 8 को डबल करते हैं, 8 को डबल किया तो 16 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये उसने लास्ट वाली वैल्यू दी हुई है, सेंटर वाली वैल्यू नहीं दी हुई। पहले जो हमने एमसीक्यूज़ किया था उसमें उसने लास्ट वाली वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो उसका करने का तरीका कुछ और है, इसका करने का हिंट कुछ और है। ये ट्रिक है छोटे छोटे, अगर आपको इसके अलावा भी कोई तरीका पता है तो आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 5वां सवाल है जी, फैक्टराइजेशन करें। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको ये मल्टीप्लाई करके नंबर तरीका करने से बेहतर है कि आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें क्या यही जवाब आ रहा है जो दिया हुआ है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या यही जवाब आ रहा है। अगर आपका सेंटर वाला जवाब आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर राइट है। इसको फैक्टराइजेशन करने की बजाय आप आंसर्स को सॉल्व करके देख सकते हैं कि सवाल कौन सा बन रहा है। ठीक है, ये देखिए फैक्टराइजेशन, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर अगर यही आ रहा है तो इसका मतलब राइट आंसर है। ठीक है, इन सबको सॉल्व मल्टीप्लाई करके जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ केस। बड़ा सिंपल सा काम है, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से आंसर निकल आएगा x का 1, क्योंकि माइनस 1 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। 1 को आप इधर जहाँ पे यहाँ पे x जहाँ पे मौजूद है वहां पे पुट कर देंगे, x की जगह पे पुट किया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे पुट किया 1 आ गया, k वैसे आ गया, यहाँ पे पुट किया तो 11 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 11। 1 माइनस k प्लस 11 माइनस 6, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 6 आ गया, 6 आ गया इक्वल के दूसरी तरफ हम k को लेंगे तो हमारे पास आ गया प्लस 6। ठीक है, ये किसका फैक्टर, इसका आसान सा तरीका मैंने बता दिया, आपने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें क्या यही जवाब आता है, नहीं, ये इसको मल्टीप्लाई किया यही जवाब आता है, यस। जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आंसर को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है जल्दी से कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करने से बेहतर है कि आप इनमें आंसर्स को मल्टीप्लाई करके देख लें। जैसे कि इसका जवाब निकालना है तो इसके ये कौन सा राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, देख लें क्या यही जवाब आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या यही जवाब आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लें क्या यही जवाब आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूं तो मुझे ये लग रहा है आंसर इसका राइट आंसर है, तो निशान नहीं लगा हुआ था इसलिए हम लगा देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए कहते हैं इसकी फैक्टराइज करें। फैक्टराइज इसमें से पहले तो इसको हम लिख सकते हैं 2x की क्यूब और इसको लिख सकते हैं 3y की क्यूब, तो इसको फार्मूला लग जाएगा कौन सा जी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाला। ठीक है, तो फार्मूला लगा के आपने इसे सॉल्व कर लेना है। ये देखें फैक्टराइजेशन सिंपल है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यही जवाब आएगा। जो भी फैक्टराइजेशन करने वाला है तो मिड टर्म ब्रेक करने की बजाय आप उसके आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें कि क्या जवाब बनता है। ठीक है, ये इसका देखें जी, a की 4 को 2 a की स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4b स्क्वायर 4 को क्या लिखा जा सकता है 2b का स्क्वायर का स्क्वायर।
तो इसको जब आप एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे तो आपके पास राइट आंसर ही आ जाएगा। कहता है जी व्हाट विल बी द एडिड। ये पहले भी MCQs आ चुका हुआ ऊपर और ये नीचे भी आ गया हुआ है और उसकी वैल्यू चेंज की हुई है, ऊपर एक्स था नीचे, और इसका तरीकाकार मैं आपको बता चुका हुआ हूँ। व्हाट वैल्यू ऑफ m, ये देखें जी बड़ा सिंपल, सेंटर वाले को 2 से डिवाइड कर दें, इसमें क्या जाएगा आंसर 2 का स्क्वायर 4 यानी कि आंसर होगा। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक, इसे कंप्लीटिंग स्केयर मेथड भी कहते हैं। ये जवाब निकालना है, ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तरीकाकार मैं आपको समझा चुका हूँ। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, जिसका मल्टीप्लाई करने से सवाल बन जाए वो आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, 27x की 3, 27x की 3 को लिखा जा सकता है 3x की 3 माइनस 1/x की 3 को लिखा जा सकता है 1/x की होल 3। तो फार्मूला लग जाएगा इधर हमारे पास a की 3 माइनस b की 3 वाला, तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास। x माइनस 2 कहता है इसका फैक्टर है और k की वैल्यू निकालें। x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखें, वहां से आंसर निकल आएगा x का क्या जी -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। ये +2 हमने इधर पुट कर देना सारी जगह पे, x स्क्वायर की जगह पे पुट किया तो 4 आ गया, इधर पुट किया तो 2 और 2 4 हो गया, तो 4 प्लस 4k प्लस 8, 4 और 8 12 हो गए, 12 इक्वल के दूसरी तरफ चले जाएगा, उधर 0 है तो वहाँ पर जाके प्लस माइनस हो जाएगा, तो -12 और 2 से डिवाइड -12 और 2 और 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास -3। उम्मीद है कि आपको ये MCQ समझ आए होंगे और आप इसको अच्छे तरीके से करें MCQs को। और अगर कोई मसला है तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें।